Hello viewers, welcome to you in my YouTube channel on Superlative Knowledge. Guys, after watching the video, please subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload the videos will show on your mobile screen first. Guys, without delay, let's go on our topic. Guys, आज हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो देखिए, 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के 3 भाग। अपना पहला है सब्जेक्ट, जिसका हिंदी है कर्ता, और दूसरा है वर्ब, जिसकी हिंदी है क्रिया, और तीसरा है ऑब्जेक्ट, जिसकी हिंदी है कारक। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं पहला सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो या फिर वो जो किसी क्रिया यानी काम को कर रहा हो। इंग्लिश इसका सब्जेक्ट इज द whom which we talk about or the one who performs an action। और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है, किसी वाक्य में क्रिया होती है, किसी वाक्य में नहीं होती है। किसी वाक्य में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। चलो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। चलो, पहला एग्जाम्पल अपना है सचिन इज प्लेइंग। देखिए, इसमें सचिन सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या काम? प्लेइंग। इसमें वर्ब भी है, राइट। अब देखिए, बिना वर्ब का मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आकाश इज क्यूट। इसमें देखिए, ओनली आकाश सब्जेक्ट है, ना कि ये इसमें क्रिया है। ठीक है, बिना क्रिया का वाक्य है ये। और ऐसे एग्जाम्पल से तीसरा नंबर है सलमान इज एन एक्टर। देखिए, इसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, ना कि इसमें क्रिया है। अपना अगला एग्जाम्पल है माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन। देखिए, इसमें मेरे पापा के बारे में बताया गया है कि मेरे पापा एक ईमानदार आदमी हैं। माई फादर इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब नहीं है। ठीक है, अपना पांचवा एग्जाम्पल है माई सिस्टर इज़ अ ग्रेट सिस्टर। इसमें भी वही है, माई सिस्टर सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, ना कि इसमें वर्ब दिया गया है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आशीष और अनिल आर फ्रेंड्स। आशीष और अनिल इसमें सब्जेक्ट है। देखिए, हम इसको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसमें डबल सब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, अनिल और आशीष, ये कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये सब्जेक्ट डबल भी हो सकता है और विदाउट वर्ब के। चलिए, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़े उसके प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो सब्जेक्ट हम लोग साधारण आम बोलचाल में जानते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, राइट, एक वचन और बहुवचन। लेकिन एक बात और, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन कंसेप्ट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को जाने बगैर आप कभी भी सही तरीके से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। इस टॉपिक को भी मैं आगे बयां करूंगा, लेकिन जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तब ना। कर लो यार सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर हो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लो। अपना दूसरा नंबर है वर्ब, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं हम? क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के कार्य या फिर अवस्था की जानकारी मिलती है। इसका इंग्लिश है वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अवस्था या स्थिति यानी कि स्टेट का सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में या फिर बीते हुए कल में या फिर आने वाले कल, किस अवस्था में है। ठीक है, चलो हम इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। अपना पहला एग्जाम्पल है अभिषेक इज स्टडिंग। अभिषेक पढ़ रहा है। देखिए, अभिषेक इसमें जो है ये अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, स्टडिंग जो है ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यही वर्ब है, यानी कि यही कार्य है। अब अपना दूसरा एग्जाम्पल है सचिन इज 10 मंथ्स ओल्ड। इसमें देखिए, सचिन सब्जेक्ट है, और 10 मंथ्स ओल्ड ये जो है सब्जेक्ट की अवस्था बता रहा है, यानी कि सचिन की अवस्था बता रहा है कितने मंथ का है ये। और अपना तीसरा एग्जाम्पल है सचिन वाज 10 मंथ्स ओल्ड, और ये पास्ट में है। अपना चौथा है सचिन विल बी 10 मंथ्स ओल्ड। सचिन 10 महीने का होगा, ये फ्यूचर में सब्जेक्ट का अवस्था बता रहा है कि सचिन 10 महीने का होगा।
चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब, कार्य के प्रकार। अपना पहला है मेन वर्ब। इसका हिंदी में मतलब है मुख्य क्रिया। और डिफिनेशन है यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। और इंग्लिश में डिफिनेशन है मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। और अपना मेन वर्ब की पहचान कुछ इस प्रकार है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, खेलना, उड़ना, बताना, पढ़ाना इत्यादि। और अपना दूसरा टाइप्स ऑफ वर्ब है सहायक क्रिया। इंग्लिश है हेल्पिंग वर्ब और इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। और डिफिनेशन है सहायक क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था या फिर स्थिति के बारे में बताती है। हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट एज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की अवस्था। प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब वर्तमान की सहायक क्रिया। इज, आर, एम, हैज, हैज बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट इट्सेट्रा। देखिए गाइस, कैन, शुड, मस्ट ये जो है मोडाल वर्ब है। इसको हम आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इसको मैं इसलिए बयां कर दिया क्योंकि ये भी प्रेजेंट में आता है। पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स भूतकाल की सहायक क्रियाएं। वॉच, वर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव इट्सेट्रा। देखिए गाइस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव ये सब मोडाल्स हैं। इनको आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आप आगे वाली वीडियो देख पाएंगे। अदरवाइज वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो नहीं होगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे चैनल। फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स भविष्यकाल की सहायक क्रियाएं। विल हैव टू, etc। तीनों सहायक क्रियाओं के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सचिन इज रीडिंग न्यूज़पेपर, यह है प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब के लिए। और अपना दूसरा है आई वॉज फ्लाइंग अ काइट, ये पास्ट के लिए है। और तीसरा है ही विल बिकम एन इंजीनियर, ये फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब के लिए है। और अब अपना लास्ट तीसरा नंबर है ऑब्जेक्ट, कारक। कारक ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन है ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन है ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्ट के लिए देख लेते हैं। अपना पहला एग्जाम्पल है आई एम ऑन द ट्री। देखिए ट्री इसमें अफेक्टेड हो रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट हुआ ट्री। और दूसरा है ही किल्ड अ बर्ड। देखिए अगर आप किसी के ऊपर जोर देते हैं या फिर मारते हैं तो बल लगता है, ठीक है, वो अफेक्टेड होता है। तो जब वह चिड़िया को मारेगा तो चिड़िया के ऊपर बल लगेगा। तो बल किसके ऊपर लग रहा है? चिड़िया के ऊपर ना, इसलिए ऑब्जेक्ट अपना बर्ड हुआ। और तीसरा है आई एम कैचिंग अ बॉल। देखिए जब आप कैच पकड़ेंगे तो बॉल बहुत जोरों में आएगा आपके ऊपर, आपके हाथ पर गिरेगा, ठीक है। जब वो गिरेगा तो दाब पड़ेगा, इस जब दाब पड़ेगा तो वो इफेक्टेड होगा, यानी कि उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट इसमें बॉल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन इफ यू लाइक्ड दिस